बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए। अच्छा, देखें, एक पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे पीटीआई है, खुल के उसकी बात कर लें कि उन्होंने भी जैसे ही ये हुआ तो जो उनका रवैया था वो बहुत मायूस कुन था। तो देखें, हम भी फौज की सियासत में मुदाखलत हो या उसकी बिजनेस एम्पायर हो, हम शुरू से उसको अपोज करते आए हैं। आजकल ये बात करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। क्योंकि आजकल हमें खामखा उनका आशिक बनाया हुआ है। मतलब ये वाला ग्रुप हमें यही समझता है कि ये फौज के हमायती हैं। लेकिन तो हमें क्या जरूरत है वजात देने की कि हम नहीं, बस ठीक है। मैं नहीं, खालिद साहब, मैं वजात नहीं, मैं एक चीज ये कह रहा था कि उसूली बात के इस पे मुखालफत। और मजे की बात ये है कि जब ये जो है ना वो कहा करते थे कि फौज ही की वजह से ये मुल्क कायम है, हम उस वक्त भी ये बात करते थे कि भाई ये काम जो है ना, थे आप क्यों इतना हिचकिचा के बात कर रहे हैं। वो कहते थे जिसका बाप एक और मां नेक हो, हाँ, वो फौज की इज्जत करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ख्वाब भी आते थे और वो ख्वाब भी, मतलब ये इस हद तक बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि मैं अगर फौज की जो सियासत में मुदाखलत है उसके खिलाफ हूँ, उसकी बिजनेस एक्टिविटीज के खिलाफ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गैर मुल्की ताकत कल पाकिस्तान पे हमला आवर हो जाए तो मेरी ये ख्वाहिश हो या मैं इसके लिए कोशिश करूं कि पाकिस्तान को शिकस्त हो जाए, पाकिस्तानी फौज को शिकस्त हो जाए, या उसकी जो है ना वो रुसवाई हो, उसकी बदनामी हो। मैं तो कभी भी ये चीज नहीं सोची जा सकती। तो ये जो फर्क है ना, ये पता नहीं इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक तो पीटीआई वाले फौज में भी सर हम बाजवे के मुखालिफ थे, फैज के मुखालिफ थे, सब थे ना। उन्हीं के दौर में आपने जहाज गिराया ना, तो हमने खुशियां मनाई है। ऐसे ही है कि जब देखे ना, मतलब वो एक पॉइंट है ना, अगर कल कला को जो चीज मावराए आइन है, जो चीज मावराए कानून है, मावराए इखलाक है, वो गलत है, अगर कल फौज उससे बाहर निकलती है तो बाकी फौज से तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना। फौज का जो अपना किरदार है उसके अंदर फौज मोस्ट वेलकम। और यही चीज मतलब पीटीआई है, पीटीआई की भी अगर हम किसी चीज पे मुखालफत करते थे तो उसका जो बिहेवियर है उसकी मुखालफत करते थे ना, कि पीटीआई अगर उस बिहेवियर से बाहर निकलती है तो पीटीआई से क्या मुखालफत है, या नून लीग से जो मुखालफत है वो भी उसके बिहेवियर की वजह से है, जो पीपल्स पार्टी से है उसके बिहेवियर की वजह से। तो ये तो मतलब सियासी जमातों का होना और मुस्तहकम होना, मजबूत होना और उनकी खुद इन्वॉल्वमेंट, वो ये एक अलग असल में इशू है ये वाला, इसकी तरफ तो अलग आया जा सके। वो आप जो आपने पूछा था ना, वो ये था कि वो जो लोग इस तरह के थे उन पर क्या असर पड़ा, उनका मैसेज वो रह गया। हाँ, वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस किस्म की जो चीजें आई हैं तो वो एक्सपोज हो गए हैं। और यकीनन जब वो एक्सपोज हुए हैं, मतलब उसमें पीटीआई के तो एक फिर भी हम ये यहाँ पे कहते हैं कि चलें इनके ऊपर तो एक इस वक्त थोड़ा जो है ना रिएक्शन में भी हैं। दूसरी पीटीआई को जब भी होती है तो हम कहते हैं कि यार ये वो लोग हैं जो 18 साल 20-25 साल की एज के हैं, इमेच्योर सी उनकी सोच है तो उसके ऊपर। लेकिन जो एक मसलकी बुनियादों पे हुआ है, जो बड़ी मेच्योर किस्म की जो लीडरशिप थी, उसके भी बीबीसी के ऊपर बैठ के वो जिस तरीके से ईरानी जो है जहारियत को वो डिफेंड कर रहे हैं, उसको क्या नाम दिया जाए? मतलब ये तो कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने भाई मेरे घर के ऊपर हमला किया है और मेरे ही घर का कोई बंदा बैठ के इस बात को जस्टिफाई करे कि जो उसने हमला किया वो ठीक था। देखें, गलती हमारी है। अच्छा, गलती अगर हमारी है, जो खालिद साहब आगे कह रहे थे कि ये तासुर दिया गया, अगर गलती हमारी है, ठीक है, इंडिया से हमारी हालात खराब हैं, अफगानिस्तान से भी बहुत अच्छे नहीं है, ईरान से भी वो खराब हो गए, तो ईरान के किससे अच्छे हैं? एक तरफ पाकिस्तान है, उसके साथ ये अभी हो गया, दूसरी तरफ कौन है? अरब ममालिक हैं पूरे के पूरे, उनके साथ देखें जो उसकी जो है सरहद मिलती है तुर्की के साथ हमेशा से ईरान के जो है ना वो सदियों से खराब चले आ रहे हैं। हत्ता कि आप ये देखें कि आज़रबाईजान ईरान के अलावा दूसरी वाहिद रियासत है जो शिया मेजॉरिटी की है, और आज़रबाईजान के साथ इनके इंतहाई कशीदा हालात हैं, और ये आर्मीनिया को सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर ईसाइयों को सपोर्ट कर रहे थे आर्मीनिया में, जी हाँ, और आज़रबाईजान की सपोर्ट तो तुर्की ने की है, और शिया मुल्क है, और उसकी जो है ना मसलकी बुनियाद के ऊपर भी ये उसके साथ इकट्ठे नहीं हुए, इनके तो सारे ऐसे।
इसलिए मैं कहता हूं इनका नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म ये भी ऊपर ऐसे ये मौलवियों वाली टोपियां इन्होंने रखी हुई है। नहीं, अच्छा खालिद साहब, एक चीज और है, देखें, अगर इसी को इंडिया को आप देख लें, इंडिया चलें, उसके कर लें, उसके ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं? पाकिस्तान के साथ तो हैं ही खराब। दूसरी तरफ कौन है? चाइना है, श्रीलंका है, नेपाल है। नेपाल हिंदू अक्सरियत का मुल्क है, उसके साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं? और फिर मतलब ये है कि बर्मा के साथ उसकी बॉर्डर लगती है। बर्मा में पिछले दिनों जो है उन्होंने वहां पे जाके जो सर्जिकल स्ट्राइक का वो कहते हैं जनाब हमने उसके ऊपर कर लिया, उसकी वायलेशन की वहां पे, उसको वो कर रहे हैं। तो भाई देखें, सिर्फ ये है कि सिर्फ एक पाकिस्तान को टारगेट करके ये साबित करना कि उसके ताल्लुकात जो है ना वो रियासत से खराब है। ईरान के साथ तो हमारे खराब नहीं थे, ईरान के साथ तो बॉर्डर आज भी मतलब ये है कि हमारे पास तो ईरान के बॉर्डर पे हमने कुछ रखा ही नहीं है। अफगानिस्तान के साथ भी जो इश्यूज हैं वो भी इस किस्म के जंगी माहौल तो कभी भी नहीं रहा। 15 लाख अफगानी तो आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और 40 लाख तक अफगानी जो है यहाँ पे रहे हैं। उसका अफगानिस्तान के जो खराबी है उसकी वजूहात कुछ और हैं, और वो बहुत छोटी माइनर किस्म की वजूहात हैं, और उसकी जो है ना पाकिस्तान से ज्यादा जिम्मेदारी जो है अफगानिस्तान के ऊपर आयद होती है। और शायद अफगान गवर्नमेंट भी इतनी उसके अंदर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबल ना हो, चूंकि स्टेब्लिश गवर्नमेंट ही नहीं है वहां पे। अच्छा, पाकिस्तान ने भी रशिया जब आया था तो इनकी सपोर्ट करना तब शुरू किया था जब इनके लोगों ने आके रिक्वेस्ट की थी।